एमसीबी जिले के मणिनगढ़ नगरपालिका में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा मैदान में उतर गई है। कांग्रेस के विधायक गुलाब कमरो और नपा अध्यक्ष कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में डोर टू डोर प्रचार में उतर गए हैं। वहीं भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष लखनलाल श्रीवास्तव सहित कई कार्यकर्ता भाजपा के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। आपको बता दें, मणिनगढ़ नगरपालिका के वार्ड क्रमांक 3 में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। कांग्रेस और भाजपा अपने प्रत्याशी को जिताने में लगे हुए हैं और 9 को वोट डाला जाना है, जिसको लेकर अब वार्ड क्रमांक 3 में भरतपुर के विधायक गुलाब कमरो व नपा अध्यक्ष प्रभा पटेल कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वार्ड में डोर टू डोर प्रचार में लगे हुए हैं और जीत की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा भी मैदान में उतर चुकी है और नुक्कड़ सभा के माध्यम से वह डोर टू डोर चुनाव प्रचार में लगी हुई है। मणिनगढ़ नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 3 में मुकाबला जमकर है, जहां कांग्रेस अपने विकास कार्य को लेकर जनता के बीच जा रही है, वहीं भाजपा वार्ड की समस्या जैसे नाली साफ सफाई, पानी की समस्याओं को लेकर वार्ड में प्रचार कर रही है। अब देखना होगा कि वार्ड की जनता किसे चुनती है, क्योंकि वोटिंग को बहुत ही कम समय बचा है। मणिनगढ़ से अशफाक अहमद की रिपोर्ट। जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी सपन जी के आज हम लोग समर्थन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज हम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। आज ये चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने इन 4 सालों में जिस तरह से छत्तीसगढ़ के एक चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र है, उन योजनाओं को लेकर या मणिनगढ़ अगर प्रॉपर अगर इस शहर की बात करें, जो हमारी बहुत पुरानी मांग थी, जो कई सालों से बड़े बड़े आंदोलन हुए, लेकिन भूपेश बघेल जी की सरकार आने के बाद बिना आंदोलन का आपको नया जिला मिला है। आने वाले दिनों में आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी सुविधा मिलेगी और आप देखेंगे शहर में जिस तरह से तेजी से विकास हो रहा है नगर में, तो आपको छिपा नहीं है। उन मुद्दों को लेकर, उन विकास को लेकर हम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये सीट हम लोग जीतने वाले हैं। सपन पहले भी यहाँ पार्षद रह चुके हैं, कैसा माहौल लग रहा है, क्या आपको मिल रहा है? सपन एक ऐसा व्यक्ति है जिसका एकदम क्या कहना चाहिए, जो आदमी निर्दलीय जीत सकता है उसका छवि कैसा है वो समझ सकते हैं। तो यहाँ पर लगातार जनहित के मुद्दों के लिए, लोगों के लिए, चाहे राशन कार्ड का हो, चाहे एक छोटी छोटी समस्याओं को, वो लगातार जनता के बीच रखते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर इस वार्ड में लोकप्रिय है। निश्चित रूप से भारी मतों से इस वार्ड से जीतेंगे सपन। बताएंगे एक बार पार्षद रह चुके दोबारा आपके प्रत्याशी सामने आ रहे हैं, किस प्रकार आपको यहाँ समर्थन मिल रहा है? आप अध्यक्ष हैं, पार्षद का किस तरह से सम्मान हो रहा है? पहले भी सपन महतो मेरे साथ अभी 2.5 साल पार्षद रह चुके हैं और अभी फिर से उस समय तो निर्दलीय चुनाव जीते थे और भारी मतों से जीते थे। अब तो कांग्रेस पार्टी से 15 साल से चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा। मुझे तो ये लग रहा है कि भारी मतों से मुझे तो लगता है कि भाजपा की जमानत भी जब्त हो सकती है, इतना ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि सपन महतो जी ने इतना वार्ड में काम किया है, विकास किया है, चाहे राशन कार्ड हो, रोड, नाली, बिजली, पानी, सारी समस्याओं को उन्होंने सॉल्व किया है। तो मुझे तो आशा ही नहीं, विश्वास है कि भारी मतों से जीतेंगे। वर्तमान विधानसभा के विधायक मौजूद नहीं है, भरतपुर विधानसभा विधायक प्रचार कर रहे हैं। अब वो विधायक जी अभी पहुंचने वाले होंगे। अभी हमारे विकास प्राधिकरण के विधानसभा भरतपुर के विधायक जी प्रचार कर रहे हैं। माननीय डॉक्टर दिनेश जायसवाल जी भी पहुंचने वाले हैं, वो भी प्रचार में शामिल होंगे। और तो सभी लोग प्रचार कर रहे हैं बारी बारी से अपना। जैसा कि चुनाव वार्ड क्रमांक 3 में किस तरह के मुद्दों को लेकर भाजपा प्रचार कर रहे हैं? देखिए, चुनाव 5 साल में होते हैं, मगर इस बार चुनाव इस वार्ड में 3 साल में हो रहा है। चुनाव क्यों हो रहा है, ये प्रश्न है। चुनाव कराने के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ी, कांग्रेस के लोगों ने आपत्ति दर्ज करा के सामने वाले प्रत्याशी का निर्वाचन शून्य कराया। अब यहाँ की पब्लिक परेशान हो चुकी है। बिजली, पानी, सफाई, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, अटल योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत सारी चीज़ों में फेल रहे हैं। नगर पालिका पूरी तरीके से फेल है। प्रत्याशी भर की बात नहीं है, नगर पालिका प्रशासन पूरी तरीके से भ्रष्टाचार पे आमदा है और इसका सबक सिखाने के लिए वार्ड नंबर 3 का जो चुनाव हो रहा है, हमारा प्रत्याशी जीतेगा। चुनावी मैदान पर भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी को लेकर के इस वार्ड नंबर 3 के चुनाव में है मैदान पर। यहाँ की जो बुनियादी समस्या है, जैसे नाली की, स्ट्रीट लाइट की और आपके पानी की, इन्हें बुनियादी समस्या, साफ सफाई की, इन्हें को लेकर के मैदान में है। और यहाँ के मतदाताओं का कहना है कि विगत 3 वर्षों में यहाँ इस वार्ड में कोई भी काम नहीं हुआ है और पूरा का पूरा यहाँ का विकास भ्रष्टाचार की भैंस चढ़ गया और भ्रष्टाचार और विकास को लेकर के जैसा
बताया जा रहा है कि कांग्रेस के द्वारा नेशनल हाईवे पर अवैध गाली गलौज की बातें आई थी, क्या उसका भाजपा को फाइनल में लेगा? अरे कांग्रेस की तो संस्कृति रही है, उनमें नहीं तो गुंडागर्दी इस समय ज़्यादा बढ़ गई है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। सत्ता में इस समय उसके नशे में चूर हैं और नाप शनाप फैसला कर रहे हैं। यदि कांग्रेस के लोग शासकीय संपत्ति को अपना समझने लग गए हैं, यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि एक कोई व्यवस्था है लोकतंत्र में, पार्टी आती जाती रहेगी, जो देश की संपत्ति है, शासन की संपत्ति है, वो तो स्थायी तौर पर शासन की रहती है। और उनको मालूम है कि जो नेशनल हाईवे के जो जगह है उसमें कोई भी लेखन या विज्ञापन नहीं होना चाहिए, और यह भी एक दंडनीय अपराध है यदि कोई इसमें लिखता है तो। और उसकी जानबूझ करके उन्होंने यहाँ पर भी इस प्रकार के कानून का माहौल उड़ाया है। और हम आप लोगों के माध्यम से मांग करते हैं कि जो उन्होंने साहस किया है उनके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए, और जो कानून का प्रावधान है उसके तहत उनको सजा मिलनी चाहिए।